हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये हमारा आज जितने भी योजना वगैरह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ये आपका लगभग ये आपके जो महिला पर्यवेक्षक जो भर्ती होने वाली उसके लिए ये पहला पार्ट है। जितने भी योजना से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। तो एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता, एक बार और देखिए कि जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में एग्जाम में यहाँ से भी कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। ये आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए फर्स्ट पार्ट है योजना से संबंधित। तो कौशल्य जो मातृत्व योजना का उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका जो उद्देश्य है कौशल्य जो मातृत्व योजना का उद्देश्य आपका, ये आपके खास करके दूसरी जो जन्म लेते हैं बच्चे, मतलब दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहित राशि देना था, जिसमें जो महिला को 5,000 रुपये से प्रदान करना था। तो खासकर इस कौशल्य मातृत्व योजना के उद्देश्य के हिसाब से ये योजना को लाया गया, जिसमें दूसरी बालिका के जन्म मतलब लड़की जैसे किसी फैमिली में जन्म होती है तो ये खास करके इसको लाया गया था। इसको 5,000 रुपये इसको मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा इसको दिए जाएगा, इस हिसाब से इसको लाया गया था। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना कब लागू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में जो कौशल्या जो मातृत्व योजना है आपके, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो 1 मार्च 2021, तो 1 मार्च 2021 को कौशल्या मातृत्व योजना को लागू किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना कब लागू की गई थी? तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी जो योजना है आपके बच्चों के लिए इसको लाई गई थे। ये आपका 13 मई 2021 को लाई गई थी। तो याद रखिए 13 मई 2021 को छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना को लाया गया था। बढ़िया सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है एग्जाम, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का उद्देश्य क्या है, कौन से हिसाब से इसको लाया गया था, लाने के पीछे क्या थे आपके जो कोविड में जो कोविड चल रहा था, तो अनाथ हुए जो बच्चों के लिए खास करके उनके संरक्षण के लिए, उनके देखभाल के लिए, जो कई कोविड में सभी पता है मतलब कोरोना की वजह से कई फैमिली का घर ही टूट गया है, उनका मतलब बच्चे का माँ बाप छीन लिया है। तो ये आपका जो कोविड संबंधी जो अनाथ बच्चों को संरक्षण हेतु जो बच्चे हैं बालिकाओं के जन्म पर ये आपके प्रोत्साहन राशि प्रदान करना था गवर्नमेंट के द्वारा। माताओं को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराना था, साथ ही साथ तो मुफ्त ने बच्चों के लिए कपड़ा प्रदान करना था, मतलब फ्री में आपको जो बच्चे वगैरह थे उनको कपड़ा प्रदान करना इसका उद्देश्य। इसलिए छत्तीसगढ़ मातारी दुलारी योजना को लाया, जो कोविड अनाथ बच्चों के लिए खास कर इसको लाई गई है। इसके बाद देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रति जिला कितने राशि का प्रावधान केंद्र शासन द्वारा यहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे प्रत्येक जिला में, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50,000 रुपये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई योजना के तहत यहाँ पे प्रत्येक जिला में लगभग 50,000 रुपये इसमें प्रावधान किया गया है। तो आपका केंद्र शासन द्वारा इसको दिया जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जिसके तहत यहाँ पे प्रत्येक जिला में बेटियों को पढ़ाने, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पे 50,000 रुपये इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो ऐसे जो गरीब फैमिली हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में जो फीस वगैरह बुक वगैरह लेने में दिक्कत जाती है, तो खास करके इसको लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा योजना कब लागू किया गया? याद रखिए छत्तीसगढ़ में नोनी सुरक्षा जो योजना है कब लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2014, तो 1 अप्रैल 2014 को नोनी सुरक्षा योजना को लाया गया था। छत्तीसगढ़ की मितानिन दर्ज पर पूरे देश में संचालन होने वाला कार्यक्रम का नाम है, जिसको आशा कार्यक्रम का था। याद रखिए जो खास करके मितानिनों के लिए, खास करके जो गांव गांव में मितानिन रहते हैं उन लोग के लिए इसको इनके संचालन के कार्यक्रम के रूप में इसको लाया गया था। तो आशा कार्यक्रम किससे संबंधित है? मितानिनों के आपका लिए खास करके इसको लाया गया थे, तो एक तरह का कार्यक्रम है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ है? तो जो बाल भोज योजना है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? मतलब ये आपके बच्चों को मतलब जो भोजन से मतलब संबंधित है। तो बच्चों को सबसे पहले भोज योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?
मतलब कहाँ से प्रारंभ किया है, तो आपके राजनांदगांव आपके फर्स्ट क्रम में है, याद रखिएगा। तो राजनांदगांव से स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना, तो इसको याद रखिएगा। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किया गया है। तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था कौन से सन में किया गया था, तो आपके 26 अक्टूबर सन 2006, 26 अक्टूबर सन 2006 को घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम इनको लाया गया था। आपको महिला के हिंसा के प्रति इसको लाई गई थी, जो वाद विवाद होकर घरेलू जो चलते हैं उसके लिए खास करके इसको 2006 में 26 अक्टूबर यह जो अधिनियम 2006 को घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण के प्रति इसको लाई गई थी, अत्याचार जो करते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए दिसंबर 2021 तक कितने कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है, तो लगभग 2021 का डाटा है, तो आपका 5 महिला हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो महिलाओं के लिए खास करके इसको लाई गई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 में मिनी आंगनबाड़ी सहायिका के दिए जा रहे कुल मानदेय राज्य में शासन कितना है, तो आपका 2400 रुपये है, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया है। तो नया डाटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। जब बजट तैयार किएगा तो उस समय पढ़ाया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जुलाई 2019 से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुल कितने मानदेय प्रदान किया जा रहा था, तो इन लोग को 4500, लेकिन अभी 10,000 कर दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। पुराना डाटा भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दिसंबर 2021 की स्थिति में सबसे कम संचालित आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, तो आपका मात्र नारायणपुर जिला है। आपके 2021 के जो डाटा के हिसाब देखें तो कम यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है आपके नारायणपुर जिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में महिला कोष की स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में कितने महिला का चयन किया जाएगा। का छत्तीसगढ़ में महिला कोष स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण उनके यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक जिले में कितनी महिलाओं का चयन किया जाएगा, कि आपके 10 महिलाओं, तो 10 महिलाओं को इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए इनका यहाँ पे चयन किया जाएगा कौशल प्रशिक्षण के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की संख्या के दृष्टि से विश्व में भारत के स्थान कौन से, मतलब बच्चों की यहाँ पे जनसंख्या के मामले में जो विश्व में भारत की स्थान सेकेंड नंबर में है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपका चाइना है, फिर सेकेंड में हमारा भारत है, तो इसको याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है, तो 121 करोड़ लगभग हमारी भारत की जनता है, इसको याद रखिएगा। भारत के कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आय के बच्चों की जनसंख्या कितनी है, तो 15.88 करोड़ है, ये डाटा याद रखिए। जिसमें भारत की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आय के बच्चों की संख्या है 15.88 करोड़। छत्तीसगढ़ की 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी 2.5 का 2011 का डाटा अगर देखें डाटा के अनुसार 2.55 करोड़ है, जिसमेम 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संख्या है, जिसमें 6 वर्ष के कम जो बच्चे हैं ये आपका 35.84 लाख है, तो इसको याद रखिएगा। 45.84 लाख ये आपके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ये आपका 2011 के अनुसार आबादी 2.55 करोड़ है और 6 वर्ष से कम आयु बच्चे 35.84 है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी है, ये आपका लगभग 14% है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टेक होम राशन कार्ड के अंतर्गत राशन के अंतर्गत पूरक पोषक आहार में क्या दिया जाता है, ये आपके रेडी टू ईट फूड, ये आपका आंगनबाड़ी में अब जाएंगे तो देखेंगे रेडी टू ईट फूड है, या खासकर उनके महिलाओं के लिए बच्चों के लिए खास करके उन लोग प्रोवाइड किया जाता है, उनके हेल्थ के प्रति आपका ये बना रहता है,
रेडी टेक होम राशन के अंतर्गत पूरक पोषण आहार में महिलाओं और बच्चों के लिए इसको तैयार किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य के लिए इसको अच्छा माना जाता है। ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महिला सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नवजतन योजना, नवजतन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। डेट को एक बार, नवजतन योजना छत्तीसगढ़ में कब लागू किया गया था? तो 24 जनवरी सन 2012 में इसको लाया गया था नवजतन योजना। नवजतन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में शुभारंभ किस स्थान से किया गया है, मतलब कौन से जिला से इसको पहला बार स्टार्ट किया गया था? तो आपका कोंडा गांव से इसको स्टार्ट किया गया था। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू किया है? तो आपके 6 जून 2019। तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना छत्तीसगढ़ राज्य में 6 जून सन 2009 से इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी जतन योजना की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो कोरिया जिला, कवर्धा, कोरिया या सरगुजा? तो छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना की जो शुरुआत कौन से जिला से पहले तैयार की, मतलब ये को स्टार्ट किया गया था इसकी स्कीम को? तो कोरिया जिला, जो आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ये सभी अंतर्गत आते हैं, आसपास के क्षेत्र है। तो कोरिया जिला से आपका छत्तीसगढ़ महतारी जतन योजना को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना है, आपका शुभारंभ हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो आपके 2015, जुलाई 2015, इसको याद रखिएगा, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का जो शुभारंभ जुलाई 2015 से स्टार्ट किया गया था। ये महिलाओं हेल्प के लिए इसको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं हितग्राही हैं? विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, विधवा महिला व तलाकशुदा महिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए इसमें जो विधवा महिला, जो तलाकशुदा महिला, इसमें 35 लेकर 45 वर्ष की अविवाहित युवती इसमें जो महिला इसमें हितग्राही होती है सक्षम योजना के अंतर्गत, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में हितग्राही को प्रदान की जाती है? तो आपका 3 किस्तों में इसको दिया जाता है। ये आपके महिलाओं को जो मातृ योजना अंतर्गत सहयोग राशि के रूप में हितग्राही को 3 किस्तों में यह पैसा जनरेट किया जाता है उनके हेल्प के लिए। महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम प्रोटीन की उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाती है? तो 16 आंगनबाड़ी में देखे होंगे तो 16.8 लगभग 80 ग्राम इनको प्रोटीन जो खाना महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी में दिया जाता है। उनको हेल्थ के प्रति आपका सरकार का ये आपका स्कीम को चलाया जा रहा है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना का होता है? तो राज्य में जो महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इन सदस्यों को जो कार्यकाल लगभग कितने साल का होता है? तो आपको मात्र 3 साल का इनका होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 कब से प्रभावशील है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2007 से आपका प्रभावशील है कब से? तो आपका 9 जनवरी 2008 से, याद रखिएगा। तो 9 जनवरी सन 2008 से आपका पूरा तरीके से पूरा सब जगह इसको लागू किया गया था। तो इसको याद, अधिनियम तैयार किए गए थे 2007 में, लेकिन ये आपका स्टार्ट हुआ 9 जनवरी 2008 को, तो इसको याद रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया था? तो आपके 20 जनवरी सन 2006 से बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू किया गया था और 20 जनवरी सन 2006 को इसको ये आपके पूरी जगह लागू कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यशवंत जैन, डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर किरण, संजना तिवारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत जैन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग के जो प्रथम जो अध्यक्ष है यशवंत जैन को बनाया गया था, याद रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण के आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है यशवंत जैन को बनाया गया था। इस संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं यशवंत जैन। ये आप एक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये आपका क्या होता है? तो बच्चे के जन्म होता है, जन्म के जो बाद 3 दिन तक ये माता के स्थान से आने वाला जो पीला जो गाढ़ा दूध को
कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको याद रखिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। जो पीला गाढ़ा दूध होता है, जैसे बच्चे जो नवजात जो बच्चा जन्म होते हैं मतलब 3 दिन तक माता के स्थान से आने वाला जो पीला गाढ़ा दूध, ये आपका कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण जो नीति आपके कब से लागू की गई है, तो आपके 2001 से लागू की गई है, याद रखिएगा। 2001 से इसको लागू की गई महिला सशक्तिकरण योजना। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चलिए, तो बाकी जो क्वेश्चन हम यौन मतलब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 30 क्वेश्चन इसमें कवर कर चुका हूँ। तो एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता, एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपसे पूरा क्लियर आपको हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। छत्तीसगढ़ के जीएस आपको नाइट में डलते हो क्लास, छत्तीसगढ़ के जीएस, जिसमें छत्तीसगढ़ की क्लाइमेट जलवायु के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ में कंप्लीट करा रहा हूँ। सिलेबस में जितना आपको दिया कराया जा रहा है, ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट है आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए। तो ये जितना भी योजना से संबंधित जो पूछे जाती है, यहाँ से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और आपके मॉर्निंग में ही आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है डलता है, तो करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ का 6 मंथ का करंट अफेयर्स और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तैयार किया जा रहा है, जो आपको कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।